ओम शांति। 20/7/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 25/2/2006। हेडिंग है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो या लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिक्की लदे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है या अनुभव कर रहे हो। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। क्या सोच रहे हैं भक्त शिव जयंती के दिन? कैसे आएंगे और कब आएंगे, और आप क्या कर रहे हो? मना रहे हो। मना कौन सी जयंती? खास क्यों बताइए शिव जयंती? क्या होगा इसमें? ऊपर बताया ना, प्यार की निशानी है बाप और बच्चों का। क्या प्यार की निशानी है? साथ साथ जन्म होना। माना जब शिव जयंती का समय आए तब तक बच्चे भी उस स्टेज में जाके तैयार हो जाएं तो कहेंगे कितना प्यार है बाप के साथ, कि जब बाप की जयंती होनी है तब तक हम बाप से मिले। लेकिन कैसे मिले? समान बनकर मिले। तो ये प्यार की निशानी है। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी आता है, रहम भी आता है। समान बनने की तो बात ही नहीं भक्तों के लिए, बस सोच ही रहे हैं कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या पाठ चलेगा, किसमें प्रवेश करके आएंगे। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा? कितना ढूंढते रहते हैं भक्त? नहीं ढूंढते रहते अब किसमें भगवान प्रवेश है, अब कहाँ पाठ बजा रहा है, ढूंढते रहते हैं। और आपने ढूंढा कहीं? या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे। अभी भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अभी भी? फेरे ही पहन रहे हो ना। चारों तरफ लगाए फेरे और फिर भी हरदम दूर रहे। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोनों में खो गए,
आज भी देखो भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत? हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। माना जब तक भक्ति मार्ग का संस्कार था तो भटकते रहे, यहाँ वहां, यहाँ है बाप, यहाँ है। लेकिन जब बाप ने पकड़ लिया फिर कोई मेहनत, स्थिर हो गए कि अब करना क्या है। सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? कौन सा सौदा? मेरा बाबा कहना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। क्या कहना? मेरा बाबा कहना भी किसी को बहुत मुश्किल हो तो वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, ये तो सच है, कभी कभी मुश्किल लगता है ना मेरा बाबा करना भी। है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। है किसी के लिए सहज है और किसी के लिए मुश्किल क्यों है? है तो वो सहज ही, लेकिन आपकी जो कमजोरी है वो क्या करती है? आपको मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा देखते हैं, भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो जो 21 जन्म। न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता। कितना अच्छा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। वो तो क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं भक्ति में, एक दिन व्रत रखते हैं। और आप पूरा ही संगम युग व्रत रखते हो, फिर कभी भी न तन का न मन का व्रत रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो अच्छी बात है ना व्रत रखना। तो मन का व्रत रखना, परहेज करना, रखना नहीं पड़ता। क्या बन जाता है आपका? नेचुरल हो जाता है आपके लिए। जैसे वो लोग व्रत रखते हैं क्या, कि ऐसे पवित्र रहेंगे, ऐसी धारणाएं करेंगे। मन से भी सन्यासी क्या करते हैं, क्यों भाग जाते हैं जंगल में? मन कहाँ लगे हमारा? भगवान में लगे। और आप कैसे बन जाते हो एक जन्म में? नेचुरल आपकी नेचर बन जाती है, आपको त्याग करना नहीं पड़ता, अंदर से ही वैरागी बन जाते हो। व्रत तो आप भी लेते हो, कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कान हिलाओ, लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया, या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया? क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। माना काम विकार को तो सब समझते हैं, घृणा आती है। जैसे जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं उनको क्या होता है, अंदर से ही काम विकार के नाम से क्या होता है, घृणा सी आती है। और दूसरे विकार को क्या करते हैं, उसको महाभूत नहीं समझते, उसको समझते हैं ये तो भूत है, थोड़ा रोक तो चाहिए, जो जहाँ रहना है थोड़ी अथॉरिटी तो चाहिए, तो छूट दे देते हैं उसको। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं। कौन से बाल बच्चे? लोभ, मोह, अहंकार। एक तो महाभूत हो गया पीछे, ये एक भूत, फिर उसके बाल बच्चे, है ना। जिस विकार को जितने हल्के रूप में लिया है, इसका मतलब आपने उसको क्या समझा है, ये तो बच्चा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, हम तो महारथी हैं। और ये क्या है, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और उसकी कोई सूक्ष्म रूप अंदर में होगा तो वो क्या करेगा,
वही हार खिलाएगा जिसको आपने बच्चा समझा। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठा। किनसे हाथ उठवाया? स्वप्न में भी जिनके, सोचो संकल्प और हृदय कितना शुद्ध होगा। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। हाँ, उठवाना भी जरूर है इनको और फिर मानना भी नहीं है, तो फिर उठवाया ही क्यों? देखना चाहते हैं ना कितना अपने आप को सच्चाई से जानते हैं कि नहीं जानते। ऐसे ही तो नहीं चला रहे खुद को। तो बाप दादा मानेगा नहीं, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे फिर प्राइज देंगे। कहते हैं ना बाबा, किसी को अच्छे से जानना हो तो उसके साथ रहना चाहिए, तभी उसको जान सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्या है? क्रोध के बाल बच्चे। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। कितना समय दिया था व्यक्तवाणी में? 3 मास का। तो उसमें से क्या बताया? 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? तो जन्मदिन आए तो क्या करना चाहिए? वो तो जन्मदिन है, अच्छा दिन है, बड़ा दिन है, तो हम केक काटेंगे। और आप क्या करो, जिस दिन आपका जन्मदिन हो, खास दिन हो कोई, आज व्यर्थ संकल्पों को क्या करना है? बिल्कुल कट कर देना है, पूरे दिन होना ही नहीं, इतना काट देना है उसको, बचे ही ना। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो, कितना स्मूथ होता है, चाकू रखा नहीं और फट से कट गया। और ये वाला बहुत आसान है, नहीं आसान, बहुत मुश्किल। तो वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा? काटना तो पड़ेगा ना। तुम सारा जीवन यही केक काटते रहे और खुश होते रहे, बाबा का बर्थडे है, बाबा का बर्थडे है। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं मानेगा, नहीं, कौन सा केक काटना पड़ेगा, पीछे पड़ेगा लगा दिया। आगे कितने अच्छे से बात कर रहे थे, वो केक काटते हो ना, ये केक भी काटना, काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। अभी ये केक काट लो जो तुमको आसान लगता है काटना, फिर खा भी जाते हो, लेकिन वो केक कौन सा? व्यर्थ संकल्पों का काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। यहाँ तो होली आने वाली है, इधर क्या आने वाला है? दिवाली आने वाली 1 मास बाद, मुझे पता ही नहीं। रक्षाबंधन 1 मास बाद आएगा। इस बार क्या विशेष है? इस बार 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन पर है, तो पहले भी हुई थी ना। 2006 में भी ऐसा हुआ था कि 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस और 16 को जन्माष्टमी। इस बार 2 जन्माष्टमी है, 15 अगस्त तो होता ही है और नेक्स्ट डे भी जन्माष्टमी है 16 अगस्त को, और 15 को भी, और बीच में 2017 में भी ऐसा हुआ। तो ये ऐसा चल रहा है। हाँ, 98 में तो सबको पता ही है हुआ था।
तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है, तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा। कैसे पकड़ेंगे? व्यर्थ संकल्प तो हवा की तरह आते हैं जाते हैं। अब कहाँ इतनी चेकिंग आप कर पाओगे कि वेस्ट थॉट जो मेरे चल रहे हैं, एक ही तरह के थॉट चलते होंगे ज्यादा करके। कभी आप ध्यान से उसको देखो, 15 मिनट अभी बैठता हूं मैं, ठीक है, उसमें किस तरह के थॉट चले मेरे, दैहिक, लौकिक, जो भी व्यर्थ, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी चला होगा, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वही वही संकल्प आ रहे हैं। तो क्या है उसका अंदर में, क्या है? कोई बीज है जिसको आप चेक नहीं कर पा रहे। अगर बीज को समाप्त कर दिया तो फिर क्या होगा, बचेगा? अगर बीज रहा हुआ है, सिर्फ ऊपर से उसके तने को काटते जा रहे हो, पत्ते हटाते जा रहे हो संकल्प, लेकिन उसका बीज तो अंदर में है। बीज क्या है? कोई ना कोई भाव और भावना बैठी हुई है। अगर व्यक्ति विशेष के प्रति व्यर्थ चलता है तो कोई ऐसा भाव है, कोई ऐसी भावना बैठी हुई है, तो उसी के लिए व्यर्थ चलता है। स्वयं के लिए व्यर्थ चलता है तो कोई ना कोई अपने प्रति हीन भावना है, अपने प्रति कोई खुटका है, पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं है, या तो उस तरह के संकल्प। तो उसको चेक करना है। ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्प बसे तो आते ही रहेंगे। बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि उसका जो बीज है, जैसे किसी के लिए कोई भाव बैठा है तो उसको अच्छा चिंतन करके क्या करना है, उसकी विशेषताएं देखना। देख नहीं सकते हम, इतने सारे व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं, ये थोड़े बहुत अच्छे हम क्रिएट नहीं कर सकते संकल्प। तो क्या होगा, वो जो पुरानी भावनाएं और भाव बैठे हुए हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे। ये है उस बीज को खत्म करना। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उसको ऐसे ही नहीं उड़ा देना, चेक करना है कि ये आया कहाँ से। जरूर कुछ तो है मन में जो ये व्यर्थ संकल्प आ रहा है, तो कभी तना भी निकल आएगा। वेस्ट थॉट्स क्या है, बीज है। अगर बीज रहा हुआ होगा तो क्या होगा, कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। पहले से बेहतर नहीं, हम क्या बनेंगे, सीधा बेस्ट बन के दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा। सोच लो, बोल में भी नहीं। जब मन का ही छुट्टी नहीं दी तो फिर बोल तो बहुत मोटा रूप हो गया। संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत, हिम्मत है मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है। क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। खास इस संगठन का क्या देखना चाहते हैं, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। पहले क्या बताया, इतना मुश्किल नहीं है, क्या करो, दृढ़ संकल्प करो। और कौन सी 2 शक्तियां चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह 2 शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। दूसरे ने क्रोध किया तो सहन कर जाएगा, और खुद को आवेश आया तो क्या करेगा, उसको समाता जाएगा, शुभ चिंतन करेगा, मेरा बाबा करेगा। तो दोनों ही तरीके से क्या है, सेफ्टी है। वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी हैं। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, न दुख देना है न दुख लेना है।
कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज हैं। तो इसलिए बाबा प्रॉमिस कौन सा करा रहे हैं? दुख देना भी नहीं, और दूसरा क्या बताया? हाँ, कितने टाइम में ऐसा करना है? कितना टाइम दिया? 1 मास का समय दिया। तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो कोई कोई अपनी कोई ना कोई कमजोरी से क्या होना है, खुद को छुटकारा मिले, तभी तो कहेंगे आजादी दिवस मनाया हमने। तो दुख दिया नहीं, लेकिन लेते बहुत सहज हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना। यहाँ भी किसी से कोई कोई आपको गिफ्ट दे तो लेना कितना सहज है, और आपको देनी पड़े तो खर्चा करना पड़ता है, तो लेना कितना सहज है। ऐसे ही दुख फ्री में मिल रहा है तो अपन ले लो, हमने थोड़ी मांगा, उसने अपने को दिया ऐसे ही। तो लेने में हमें, हमारा लेने का संस्कार बहुत पक्का हो गया, तो इसलिए क्या होता है, लेना हमारे लिए एकदम सहज। क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं, मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने दिया। लेकिन लिया क्यों? जो तुम रोने धोने बैठ गए कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन दुखी कौन है? तो दुख तुमने लिया ना। लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? हाँ, आपके दुखी होके क्या सोचते हो कि अपने आप को बेचारा समझते हो ना, कि मैंने थोड़ी कुछ किया, उसने किया, उसने। लेकिन आप जो गलती कर रहे हो, क्या करने की? लेने की, दुख को लेने की गलती कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है, देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। बाप रे, वरदान जैसा। जिनका देने का संस्कार नहीं है लेकिन लेने का संस्कार बहुत पक्का है, तो क्या होगा? ये समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। लेते लेते क्या होगा? संस्कार पक्का हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये है तो फीलिंग की ही बीमारी, कि छोटी सी बात में फील कर लिया, इसने मुझे दिया। सामने वाले का हो सकता है भाव भी ना हो, उसने हो सकता है आपसे माफी भी मांग ली हो, लेकिन आपको अगले दिन भी याद था कि इसने मुझे दुख दिया था। तो कहा नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। तरीका क्या है, क्या करें? म्यूट करो इनको जो जुड़े हैं अभी। छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। तो छोटी छोटी माया, बाबा ने तो कहा माया कहाँ तक आएगी, अंत तक आती रहेगी, तो क्या करें? अरे, इग्नोर करने की शक्ति, माना ये तो कुछ भी नहीं है। कोई भी बात बड़ी और छोटी कैसे होती है? आपके सोचने से कि इतनी बड़ी बात बोल दी इसने मुझे, और आप सोच रहे ये तो कुछ भी नहीं। तो संकल्प ही तो है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बोल दिया तो क्या हुआ? एक ऐसा सोच रहा है और एक सोच रहा है ऐसा बोला, इतनी बड़ी बात इसने मुझे बोल दी। ये तो आपकी कैलकुलेशन है कि ये बड़ी बात है। बाबा क्या कह रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों की ही फीलिंग अगर आती रहती है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो रहते हैं हम, जो भी अपनी धारणाओं में रहते हैं, अपने चार्ट में बिजी रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और उन छोटी छोटी बातों में ही अगर फीलिंग आ रही है, तो अगर बड़ा पेपर आ जाए तो क्या हाल होगा? बड़ा पेपर भी तो बाप को लेना है ना। बड़ा पार्ट देने के लिए कौन सा पेपर लेना पड़े? और अभी तो क्या है, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ रही है, तो क्या होगा उससे? वेस्ट थॉट कभी खत्म हो नहीं सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, आप बाप के साथ चल नहीं सकते और बाप आपको छोड़ नहीं सकता। तो बड़ी मूंज हो गई है। संगम युग बार बार बढ़ाना पड़ रहा है कि अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा, अभी विनाश नहीं होगा, करना पड़ रहा है ना बाबा को ऐसा। पहले बाबा को उम्मीद थी 40 वर्ष में तो बस ये हो ही गए तैयार, तो कितना बर्मा बाबा कहते थे बस खूंटी पे वस्त्र टंगा है, मैं ये मिचनू सा बालक बन जाऊंगा, इतना आसान था। जब रूपरेखा धीरे धीरे समझ में आती गई तो समझ आया नहीं, अभी थोड़ा और समय चाहिए। बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है, पसंद है ना? है ना? आपको पसंद है कि बाबा कैसे भी करके आपको ले जाए, मार कुटाई करके? आपको नहीं पसंद? क्या चाहते हो, छोड़ जाए आपको या मार कुटाई करके लेके जाए? लेके जाए, तैयार?
तो कहा पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना, अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। कौन सी गिफ्ट मांगी बाबा ने पीछे? हाँ, व्यर्थ संकल्पों का केक कट कर देना। 1 मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, बहुत बार सुन लिया बाबा ने कि मैंने नहीं दिया, लेकिन उसने ले लिया। कुछ तो होता है ना, हमारा भाव नहीं था और सामने वाला दुखी हो गया। इसमें भी क्या कहते हैं बाबा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपका कुछ भी भाव नहीं था और सामने वाले ने ऐसे ही, कुछ ना कुछ तो होता है ना। इधर बोला ना, यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, ना मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मजाक में बोल दिया, हल्के में बोल दिया। अगर वो दुख उसने ले लिया तो फिर उसमें कुछ ना कुछ हिसाब किताब आपका भी जुड़ गया, तो कैसे ठीक करेंगे उसको? सॉरी बोल के क्या करेंगे? कुछ तो हल्का करेंगे। फिर सेकंड्स, हाँ, उसकी मनसा सेवा करना। 2-5 मिनट जितना आपसे बने उसको बाबा के सामने बिठा के कि जो मैंने नेगेटिव बोल व्यर्थ संकल्प के कारण इसको दुख दिया, उतना ही फिर अपनी संकल्प की शक्ति को पॉजिटिव रूप में उस आत्मा के ऊपर लगाना। इसका मतलब आपने जो उसको दुख दिया था, उसको बदले में क्या दे दिया? भगवान के सामने बिठाना। मतलब इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? जितनी आपकी एकाग्रता हुई, जिसके सामने बिठाया वो तो अपना कर्तव्य करेगा ना। नहीं तो हमसे जो हमारी कहाँ एकाग्रता, हम इसको कहाँ बिठाएंगे? वो अपना कर्तव्य करेगा जिसके सामने बिठाया। कितनी शुभ भावना है। तो दुख दिया है तो बदले में कैसे चुकतू करना है उसको? जितना टाइम आपने अपना उसके लिए व्यर्थ संकल्प चलाया, उतना ही उसके लिए क्या चलाओ। तो आप व्यर्थ चला ही नहीं पाओगे। कौन है ये? विनोद, आप म्यूट कीजिए विनोद भाई। तो कहा, क्या बोला? जितना टाइम वेस्ट किया है, दूसरे को दुख दिया है, जितना लंबा चला है, वो हिसाब किताब चुकतू कैसे करेंगे ताकि आपको सजाएं ना खानी पड़े, यही सब चुकतू हो जाए। जितना किसी के लिए व्यर्थ संकल्प चला है, उतना ही समय क्या सजा देनी पड़े। कर सकते हो ऐसा? व्यर्थ संकल्प चलाओगे ही नहीं, अरे फिर इतना कौन अच्छा, एक तो ये वैसे ही बुरी लगती है, फिर इसके लिए अच्छा अच्छा सोचो, इससे अच्छा बुरा ही मत सोचो। ऐसा ही है ना, किसी किसी के लिए कितना सहज हमारे फालतू चलने लगते हैं, ऐसा 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 ऐसा, वो कतार लग जाती है लंबी। फिर उसके लिए अच्छा सोचना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे अच्छा कुछ सोचो ही मत, है ना। सबसे अच्छा सहज, कुछ सोचो ही मत। सोचो तो धड़ाम धड़ाम बहुत कुछ सोचो उल्टा पलटा, या तो स्टॉप। बीच का तो हमें आता ही नहीं। कौन सा? विशेषता देखना। अरे ये सोचो कि जब उसकी विशेषता वाले संकल्प आपके अंदर जाएंगे, हमेशा के लिए वो बीज खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिविटी का बीज है, उसी के ऊपर क्यों बरसते हैं, उसी के साथ क्यों ऐसा हमारा अकाउंट है? क्योंकि वो बीज है अंदर में। बाबा चाहता है आपका वो खत्म हो जाए। तो वो जो बीज है, वो कोई ना कोई ऐसा भाव बैठा है कि ये आत्मा ऐसी है। तो वो शुभ चिंतन क्यों हमें दिया जाता है? निसंकल्प डायरेक्ट क्यों नहीं बाबा कहता हो जाओगे तुम? शुभ संकल्पों का अभ्यास करना ही पड़े। आप किसी एक भी आत्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि इनके लिए मुझे कुछ अच्छा आता ही नहीं। कोई कोई ऐसे होते हैं, उनके लिए आपको अच्छा आता ही नहीं कुछ नेचुरल रूप से, उनके लिए आपको लाना पड़े तो भी। वो लाते लाते क्या होगा, आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी आत्मा के लिए आपके अंदर कोई भी वेस्ट थॉट है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। वो जो एक आत्मा के लिए नेगेटिविटी थी, उसको मिटाने के लिए आपने बहुत मेहनत की, तो उसका फल क्या है? अब आपका मन कैसा हो गया? तो अपने ही फायदे के लिए कर रहे हो, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। अपने मन को साफ रखना है ताकि उसमें क्या रहे। मन क्या है? कहते हैं ना, मन एक मंदिर है, उसमें भगवान की मूर्ति हमेशा बसी रहे और कोई ना रहे, तो सफाई भी तो करनी पड़े ना। तो 1 मास अभ्यास करना है, ना दुख लेना ना देना, यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया। कुछ तो होता है, वो कुछ बाबा को दिखता है, आपको लगता है मैंने थोड़ी कुछ किया, मेरे तो याद भी अच्छी हो रही है, सामने वाला वैसे ही रोता रह रहा है। हिसाब किताब बन गया। वो जिस कारण से दुखी है, जिस कारण से वो रो रहा है, तो वो बंधा हुआ है आपके साथ हिसाब किताब। तो क्या कहा? कुछ तो होता है, प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। 3 मास में से 2 मास निकल गए, लेकिन रिपोर्ट क्या नहीं मिली? मेजॉरिटी संतुष्टता की रिपोर्ट नहीं है।
अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। देखो बाबा के अंदर कितना हो, 2 मास में ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अगर 1 मास भी तुमने कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। उनको कोई ऐसी नीरसता आती है कि अरे ये 2 मास में नहीं करे तो अब क्या करेंगे, और हमको कैसे आ जाता है फटाफट, अरे इतने दिन में नहीं ये सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। खुद के लिए भी आता है ना स्वाभाविक कि हम तो सालों देखते हैं, बाबा तो चलो 2 मास की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं हमें 18 साल हो गए, हमें 14 साल हो गए, अब नहीं सुधरा, अब क्या, कभी कभी ऐसे आ जाता है ना मन में। बाबा तो कह रहे हैं अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, नहीं भी पड़े तो क्या करनी है, शुभ सोचने की आदत डालनी है। हल्का नहीं छोड़ना कि यह तो होता ही है। क्यों नहीं शुभ चिंतन का अभ्यास हो पा रहा, हल्के रूप में छोड़ते हैं, थोड़ी देर गुस्सा आया, थोड़ी देर व्यर्थ चला, फिर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हो गया खत्म। अच्छा सोचने की आदत तो पड़ी ही नहीं, फिर जब नेगेटिव आएगा तो स्टॉप भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम व्यर्थ चलाओगे, फिर स्टॉप स्टॉप खेलोगे और हो गया। अच्छा तो सोच ही नहीं पाए बीच में, जिससे वो बीज ही खत्म हो जाए कि आगे से कभी वो रिपीट ही ना हो। तो कहा हल्का नहीं छोड़ना, यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा। हाँ, इतना सारा मैंने डायमंड इकट्ठे किए, थोड़ा सा व्यर्थ, थोड़ा सा क्रोध, ये तो चलेगा ना, ये भस्म हो जाएगा उसमें सब। अभी मैं टिकूंगा ना नुमा शाम में, कहाँ बिंदी में टिकूंगा, तो ये छोटा मोटा क्रोध व्रोध ये सब कोई छोटी मोटी, अरे बच्चे को मारा किया, ये सब कोई हिसाब किताब है। बाबा ने कल कहा था ना, ये छोटे छोटे पाप है, कहाँ तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा। तो ऐसा नहीं हल्के रूप में छोड़ देना कि थोड़ी सी गलती की या इतने 400 टीसी में तो ये कहाँ लग रहा है। तो ऐसा कोई आपके पास थर्मामीटर है नहीं फिलहाल कि जो आप टीसी बना रहे हो 200 300 400, ये आपके सब पापों को भस्म कर देंगे। बाबा ने मुरली में एक बात बोली, याद रखनी चाहिए, जब तुम सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचेंगे तब तुम्हारे पाप तेजी से भस्म होंगे, अभी की बात नहीं है। ये जो हम अभ्यास का इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो हम संस्कार डाल रहे हैं। जो बाबा ने कहा ना क्या करना है, आदत डालनी है। तो हम अभी तो मन को रोकने की आदत डाल रहे हैं, वो रोक के पहले तो मन की कंट्रोलिंग, सेकंड कौन सा द्वार खुलेगा, बुद्धि की एकाग्रता, फिर तीसरा द्वार, कभी आप लोग भी कुछ बताया करो, तीसरा द्वार कौन सा है, नहीं पता, खुलेगा कैसे जब पता ही नहीं है कौन सा दरवाजा खोलना है हमें। तीसरा है संस्कारों का परिवर्तन, पहले होगी मन की कंट्रोलिंग, दूसरा, हाँ नींद में भी बोल लो चलेगा, क्या दूसरा, हमारी बहनें तो नींद में भी बोल लेती, भाई लोग तो जागते हुए भी नहीं बोलते, हाँ बोल लो, दूसरा दरवाजा कौन सा है, हाँ हाँ बुद्धि की एकाग्रता, यही बोला ना। तीसरा, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं, तीसरा संस्कारों का परिवर्तन, माना ये टाइम लगता है, इसको हल्के में नहीं छोड़ना। बाबा कह रहे इतना तो चलेगा। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। फरमान कौन करता है, नहीं, सदगुरु, सदगुरु के द्वारा मिलता है फरमान, और फिर आज्ञाकारी भी बोला है, कौन से संबंध में, बाप देता है आज्ञा और सदगुरु देता है फरमान। फरमान के पीछे क्या होना है, कुर्बान। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है। बाप दादा हिम्मत रखते हैं, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे तो चारों ओर के बच्चे। हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते अभियान चलाते हैं ना आजकल, देखो जहां तहां नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। कौन, ब्राह्मण, लौकिक दुनिया की बात नहीं है, ये भी वही अभियान चलाते हैं, नशा मुक्ति। तो कहा दूसरों से शराब छुड़ाते हो, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है, दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को भी पसंद है।
फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। वो भी तुमसे परेशान है, तुम माया से परेशान और वो भी, क्योंकि वो पूरी तरह से तुम्हें जीत भी नहीं पाती। जीत पाती है पूरी तरह से, और तुम पूरी तरह से उसको छोड़ भी नहीं देते। माना तुम्हें पूरा पकड़ा भी नहीं है और पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं, छोड़ना भी है तुम्हें। तो वो भी क्या चाहती है, थक गई है, चाहती है हमें मुक्ति दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दो। पहले किसको मुक्ति दो, माया को मुक्ति दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। इस समय कौन आपका साथी है, माना जो ये वर्तमान समय चल रहा है, जो जड़ समय चल रहा है, उसमें चैतन्य समय क्या है, आपका साथी है। वायुमंडल अनुकूल है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है। क्या मतलब, अभी सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो, वरना जब वो समय आ जाए कि अब कोई समय नहीं बचा पुरुषार्थ का, तो उस समय में दे नहीं सकेंगे। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता। अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा। डबल फॉरेनर समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र हैं ना, या इंडिया वालों के ही हैं। फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं, चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं, मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे। संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। सोचो ये कितनी बड़ी साइंस है। क्या समझा आपने इस बात से। अभी आप चैतन्य में हो, आप अपनी जो भी नूंद कर रहे हो मनसा के अंदर, क्या क्या बताया था, दूसरों के ऊपर रहम की, मर्सी की, शुभ भावना की, श्रेष्ठ संकल्प, जो भी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमें सिखाते हैं। जितना आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कहो अंतर मन में घर कर गई वो चीजें, और आपका संस्कार बन गया वो देने का, तो फिर वहां आपके जड़ चित्र जो होंगे वो भी क्या करेंगे, माना आपके जड़ चित्रों से भी भक्तों को क्या होगा, वो प्राप्तियां होंगी। अभी भी तो हो रही है ना, किस आधार से हो रही है। सोचो संगम युग का आपका उनमें जो भरा हुआ वायुमंडल है, वो अभी तक भी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है। बाबा तो ये कर्तव्य करता ही है, लेकिन यहाँ बात आई है चित्रों के द्वारा। ये तो हम जानते हैं कि जड़ मूर्ति तो किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि उनके द्वारा अभी भी वायुमंडल मिल रहा है ना। और कोई कोई देवता की मूर्ति देखो, आप शनि देव की मूर्ति के पास जाओ, उनके ऊपर डर के कारण तेल चलाते हैं कि हमारे ऊपर इनकी दशा ना कहीं बैठ जाए। तो कोई ऐसे भी ब्राह्मण हो बहुत पावरफुल, सब उनसे डरे कि भाई ये हमें कहीं श्राप ना दे दे, इनका अगर संकल्प चल गया तो ऐसे। मतलब कितने खतरनाक होंगे अंदर से। पावरफुल बने लेकिन श्रेष्ठ नहीं बन पाए, है ना। देवता बने हैं, पूजा हो रही है, लेकिन लोग डर रहे हैं कि इसकी दशा हमारे ऊपर ना बैठ जाए। तो ऐसा वायुमंडल बनाना है अपना कि कोई प्रभाव में ही ना आना चाहे आपके। हाँ,
तो जरूर अपने अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अभाव है, तो लोग दूर से ही भागते हैं। लेकिन डर है कि क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा अकल्याण कर देंगे। तो डर के कारण प्रीत होना, वैसे तो बाबा कहते हैं बिन भय होए न प्रीत, कहाँ की बात है, कलयुग अंत की बात है या सतयुग में भी ऐसा होता था? सतयुग में प्रीत कैसी होती थी? एकदम निस्वार्थ, यथा राजा तथा प्रजा। तो अपने द्वापर युग कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे, भक्तों का कल्याण तो होगा ना। सोचो, यहाँ आप अपने कल्याण में लग गए, कोई आपने किसी को प्रजा नहीं बनाई, कोई भक्त नहीं बनाए, और ऑटोमेटिक आपके चित्रों के द्वारा क्या होगा, कल्याण होगा ना। ये तो हो गई जड़ मूर्तियों की बात। और द्वापर कलयुग में आप आत्मा भी तो होंगे किसी न किसी रूप में, जड़ बुद्धि होंगे, या अभी जैसी इतनी विशाल बुद्धि है वैसी होगी। लेकिन वो जो वायुमंडल आपका भर गया यहाँ पे, वो वहां भी आप अनेकों को क्या करोगे, सुख देते रहोगे। जैसे वो मूर्तियां सुख देती हैं, जैसे उन मूर्तियों को मंदिर में रखते हैं, ऐसे कोई कोई राजाएं महाराजाएं भी ऐसे हुए हैं, अपने देवताओं के साथ उनके भी चित्र रखते थे, उनकी प्रजा, तो देवतुल्य ही हो गए ना। सोचो, जीते जी देवतुल्य, कितनी बड़ी बात है। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना, भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो ना। अभी संगम पे हम थोड़ा बिजी हैं, तो इतना वायुमंडल भर रहे हैं, तो वहां हमारी मूर्तियों से ही क्या होगा, इनका कल्याण होता रहेगा। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। मना अपना दिल बड़ा करना, मना बातें कैसी दिखेंगी फिर आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। किसी का छोटा दिल होता है, छोटा दिल मतलब छोटी छोटी बातों में क्या होने वाला, प्रभावित होने वाला, फीलिंग आ जानी छोटी छोटी चीजों में। बाबा ने क्या होता, फीलिंग की बीमारी कैसी है, जैसे फ्लू होता है, ऐसे वो बढ़ती ही चली जाती है। छोटी छोटी बातों में प्रभावित होना माना दिल छोटी, और दिल बड़ा करना माना बड़ी परिस्थिति भी आ जाए तो भी क्या सोचना, ये तो कुछ भी नहीं है बड़ी, लेकिन आपने पहला संकल्प क्या किया, बाबा मेरे साथ है, ये तो कुछ भी माया का रूप नहीं है। तो क्या हो गया आपका दिल, दिल में बड़े बाप को बिठाया तो दिल बड़ा ही हो गया ना। ठीक है, हाँ पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे तो सभी फॉलो करेंगे। कब तक मनाएंगे मुक्ति दिवस, कितना टाइम दिया, 1 मास में क्या करेंगे, दुख देना नहीं, दुख लेना नहीं, और वेस्ट थॉट में टाइम अपना वो केक कट कर देना, उसमें प्रभावित नहीं होना। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्ति दाता बन जाएं, बनना है। सभी हाथ उठा रहे हैं, अच्छा बहुत है। अच्छा, सभी अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम में, अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ, और अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक, दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है।
लौकिक में भी जिस परिवार में जितने ज्यादा सदस्य हैं तो कम खर्चा करते हैं या बहुत लुटाते हैं, तो यहाँ भी पूरा विश्व ही क्या है आपका परिवार। तो अपनी इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। माना आप रचयिता हो, कैसे पता चले कि समय को आपने अपने अनुकूल सेट किया कि इस समय को मुझे ऐसे सफल करना है। ऐसा नहीं कि ये समय ऐसा आ गया, इसमें व्यर्थ आ गया तो मैं डाउन हो गया। हम क्रिएटर हो, हम डिसाइड करें कि ये समय हमें कैसे बिताना है, कैसे सफल करना है। तो आप मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे हैं आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री या महामंत्री है। कौन कौन? मन और बुद्धि। एक है मंत्री और एक है महामंत्री। उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं क्या है? फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बोलिए। और यही जो अभी वरदान में आया ना, जो अभी आपने एक्सप्लेन भी किया, उससे थोड़ा और बताइए ना। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। मना बहुत सारा जो समय है, मना हम समय के अनुसार पुरुषार्थ करें कि देखें आज कैसा होता है। कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना, किसी दिन पुरुषार्थ थोड़ा डाउन होता है, उतना टारगेट पूरा नहीं होता, तो अगले दिन के लिए हम क्रिएटर नहीं बनते। हमें थोड़ा ऐसा नीरस सा संकल्प आ जाता है कि अब देखो कल क्या होता है। कल क्या होता है मतलब आप समय के अनुसार चलने वाले हो। कल मुझे इतना करना है या ऐसे ऐसे अपना टाइम टेबल सेट किया, इसका मतलब आप मास्टर क्रिएटर हो गए। आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरा कल कैसा होने वाला है। और अगर हम इस तरह से कि देखें आज तो ऐसा हुआ, कल क्या होता है, कौन सी माया आएगी, हमने मैंने खुद को नहीं आगे रखा, हमने ड्रामा को आगे रखा, समय को आगे रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर मधुबन वालों को बोला है जी कि पहले मुक्ति दिवस मनाओ, फिर सब फॉलो करेंगे। नहीं, हम तो सभी मधुबन वाले हैं ना, एक के बाद एक क्यों करें, सब साथ साथ ही करेंगे एक मास में। अब क्योंकि इससे पहले जो 15 अगस्त और जन्माष्टमी साथ साथ आई थी, तब तो जो नए नए हैं वो तो जुड़े हुए नहीं थे ना। तो आप लोगों के लिए दोबारा वो ही टाइम आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो साथ साथ ही मनाना चाहिए। और खास बाबा ने एक मास का बोला है तो शुभ समय है ना, तो शुभ वेला में कर देना चाहिए जो भी हमें केक कट करना है। और दूसरा जो बाबा ने कहा, दुख लेना भी नहीं है, छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। और सबसे बड़ी बात कि हमें खुद क्रिएटर बनना है, समय के ऊपर नहीं छोड़ना। या अपने लिए कोई ऐसी हमें खुद के लिए कोई ऐसी धारणा नहीं बना लेनी कि मैं तो इससे ऊंचा जा ही नहीं सकता, मेरा तो ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता। हर दिन के लिए एक नया हमारे अंदर अगर उमंग है तो कहेंगे हम मास्टर रचयिता हैं। हम डिसाइड करते हैं कि आज मेरा इतना इतना ऐसा ऐसा होगा। फिर कितना होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट एक बार हमें लक्ष्य तो रखना ही है। हाँ जी, हाँ जी। हर बार कितना ऐसे मैच हो जाता है हम लोगों का। हाँ एक मास। बिल्कुल बिल्कुल।
और समय जो कहा कि समय हमारे साथ है, वो भी कितना सुंदर। यही तो बात है। मोस्टली ब्राह्मणों को समय का पता है, 37 में विनाश होगा, किसी को 76 का पता है, ये पता है। लेकिन जो ड्रामा है, जो जिस तरीके से घूमने वाला है और महीनता उसकी जानना, कौन सा समय चल रहा है, उसकी स्पीड को देख पाना, ये भाग्य हम बच्चों को मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। जड़ समय की नॉलेज होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक दूसरे को देगा तो भी हो जाएगी। लेकिन चैतन्य में आत्माओं का जो परिवर्तन हो रहा है, जिनके आधार से जड़ समय का परिवर्तन होना है, तो उनको जानना, उनकी गति को जानना और साथ साथ पुरुषार्थ करना, ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर जो आज बाबा ने समान बनने को कहा है ना, कि समान बनना है, तो जब ये समान बनने की बात अव्यक्त वाणियों में आती है, तो बाप समान, या जैसे बाबा भी तो बोल रहे होते हैं, तो किसके समान बने? माना हम किसी के भी छोटा मोटा ही अवगुण छोड़ देते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम बाप समान बनने की यात्रा में आगे हैं ना। ब्रह्मा बाबा के अंदर अपने तरह की विशेषताएं, दिव्य गुण, अगर अव्यक्त आत्माएं भी वाणी सुनाती हैं तो ये जो अवगुण जो भी हैं, हम बाप सभी हमारे से ऊंचे हैं। माना कहें कि बाप समान एक जो फाइनल हमारी अवस्था है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अभोक्ता, सोचता, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो बाबा छोटे छोटे अवगुणों की बात जब करते हैं और फिर हमें कहते हैं कि अगर वेस्ट थॉट रहे, अगर फीलिंग नहीं रही, फीलिंग की बीमारी रही, तो बाप समान नहीं बनेंगे, तो ब्रह्मा बाप की भी बात है। पहले वहां तक तो पहुंचे, पहले जो 16 कला संपूर्ण देवता बनना है, उसके लिए ये सब अवगुणों को पहले हटाना पड़े। तो पहले देवता बने, पहले फरिश्ता, फिर देवता, और उसके बाद फिर निराकारी, जो बाप समान, अभोक्ता, सोचता। तो कहेंगे कि स्टेप्स हैं उसके, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें लक्ष्य, हमें बाबा अपना बड़ा लक्ष्य याद दिलाते हैं कि जो बाप समान बनना तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन ये सब चीजें छोड़ते छोड़ते ही हम वहां तक पहुंचेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर व्यर्थ संकल्पों के बीज को भी काटना है। बिल्कुल। अगर कोई फ्री टाइम आपको मिलता है और आप आधा घंटा अपने आप को देखो, अपने मन को देखो कि ये कहाँ कहाँ जाता है, फिर दोबारा दिन में कभी टाइम मिले तो फिर उसको देखो। आपको कम से कम मोटे रूप में ये पता चल जाए कि मेरे संकल्प जाते कहाँ कहाँ है। ना उसका भी तो एक परिधि होगी ना, जिसके चारों तरफ वो घूमता है। एक उसका होगा या तो खुद के लिए कुछ आता होगा, कोई इच्छाएं होती होंगी, कोई किसी दूसरे के लिए आता होगा, फ्यूचर के लिए आता होगा, पास्ट की कोई खराब स्मृतियां होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके ही चारों तरफ वो घूमता रहता है। तो अब आपको पकड़ में आ गया कि ये यहीं यहीं जाता है बार बार। तो कुछ ऐसा चिंतन जो बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत सुंदर सुंदर चिंतन दिया है, उसका सहारा लेना और अपने मन को अच्छे से समझाना कि इन चीजों से कैसे उसका समय वेस्ट होता है, कैसे इनसे ऊपर उठना है। कभी कभी छोटा बच्चा होता है लेकिन उसको बहुत अच्छे से कोई बात समझाओ तो वो समझ जाता है। तो ऐसे तो बाबा हमें समझाते ही रहते हैं, लेकिन हर एक के अपने तरह के विघन है, अपने तरह के संकल्प हैं। तो उन संकल्पों से वो कैसे ऊपर उठे। जैसे लौकिक मोह माया के संकल्प आते हैं, तो कितना सुंदर बाबा ने, गीता में ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को अच्छे से समझाते हो वो मोह की बात, तो उससे क्या होता है, समझाते हो कभी क्या? हाँ, समझाते हैं ना। समझाते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कोई गहरी छाप पड़ती है या ऐसा कोई सुंदर संकल्प आपको आ जाता है मोह से रिलेटेड, तो मन के ऊपर उसकी ऐसी छाप पड़ जाती है कि जब ये कुछ भी है ही नहीं, पिछले शरीर में भी ये सब नहीं थे संबंधी, आगे भी नहीं रहेंगे, तो मेरा है कौन। इस शरीर का ही भरोसा नहीं है, ये कब छूट जाएगा। तो कभी कभी ये चिंतन, जब हमारी अच्छी मनसा होती है, हल्की मनसा होती है, तो उस एकाग्रता की स्थिति में अगर ये चिंतन दोहराया जाए तो वो घर कर जाता है। जैसे आप बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो सुबह सुबह उठ के क्यों पढ़ाई करते हैं कि सुबह सुबह जो पढ़ेंगे वो छप जाएगा, उस समय इतना मन में होता नहीं है दुनिया के वायुमंडल का प्रभाव। तो जब कभी हमारे लिए तो हद के सवेरे की बात नहीं, हम कभी भी हमारी मनसा बहुत अच्छे से एकाग्र हो गई,
उस समय आपने जो घोट लिया अपने अंदर, तो वो काम करता है। आपने अपनी एनर्जी को उस दिशा दे दी कि ये जो मेरी एकाग्रता बन रही है, वो तो बनी रही है कुछ कुछ सेकंड, लेकिन आपने उसको एक दिशा दे दी कि मेरा ये व्यर्थ संकल्प का बीज समाप्त हो जाए, तो उसको दिशा मिल जाती है और वो फलीभूत हो जाता है और आप छूट जाते हैं। है तो सारा एकाग्रता का ही रोल, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडिशन करना है। किस विधि से, किस तरह का व्यर्थ है, किस तरह के चिंतन से जाएगा, और बहुत गहराई से उसका चिंतन करना है, सीरियस होके। हम कभी ऊपर ऊपर से ज्ञान का चिंतन करते हैं, कभी बहुत डीप चले जाते हैं, तो वो भी हमारी अलग अलग स्टेजेस होती है। हाँ जी। जी जी, तो मतलब इसका तो चिंतन करना ही है डीप जाकर, कि वो बीज को क्योंकि खत्म करना है वैसे अगर तो कुछ आ रहा बाबा है ने कहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक तो जाना ही है, लेकिन हमने ये समझा है कि आपकी याद को एक दिशा भी तो चाहिए। जैसे अभी बाबा ने कहा ना, हमने ऐसे ही बोला कि हम सारा दिन तो इतने टीसी बनाते हैं, थोड़ा बहुत ये क्रोध आ गया किसी के लिए, ईर्ष्या द्वेष, तो क्या हो गया, सब भस्म हो जाएगा उससे। लेकिन वो जो बीज है आपका, पाप करने के बाद पाप का भस्म हो जाना, वो एक अलग बात है। लेकिन पाप हो ही क्यों, वो व्यर्थ थॉट आए ही क्यों, इसके ऊपर क्यों ना चिंतन करें हम, कि ऐसा दोबारा हो ही ना जो फिर योग बल से भस्म करना पड़े। तो आपका योग बल कितना जमा हो जाएगा, वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही हिलाते रहो, है ना। ये भी तो एक सेवा है। हाँ, आपसे नहीं कह रही। तो वो जो हमारा बीज है, अगर वो ही खत्म हो जाए तो पाप कर्म होना ही बंद हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें और रोज गलतियां करें, फिर डायमंड उतने ही बना लिए, फिर भस्म तो आपके जितने भी आपने इकट्ठे किए वो तो आपकी गलतियों को भस्म करने में ही चला गया सारा योग बल। तो क्यों ना हम योग बल को पहले से ही उस दिशा में लगाएं कि वो बीज ही खत्म हो जाए जिस कारण से बार बार वो गलती हो रही है। बनना तो देवता है ना, हमें हमेशा ऐसे योग ही तो नहीं करते रहेंगे। बनना तो ऐसा है कि पाप हो ही ना। योग तो इसलिए करना पड़ रहा है कि इतना सारा पापों का बोझा है। बाकी देवी देवताएं कभी याद करते हैं क्या, तपस्या करते हैं? पाप ही नहीं करते तो तपस्या क्यों करेंगे? तो हम पाप भी करते जाएं, तपस्या भी बहुत करते जाएं, उससे अच्छा क्या है, जो भी तपस्या कर रहे हैं उसको एक दिशा दें कि इस तपस्या से मेरा ये बीज भस्म होना चाहिए। उसके लिए अच्छा अच्छा चिंतन करें। जब भी मुरली चले तो आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे उस खराब बीज को लेके आज मुरली में क्या इशारा आता है, फिर उसका बार बार चिंतन करना। वैसे भी हर समय कहाँ बीज रूप अवस्था में होते हैं हम, तो कम से कम ये साथ साथ लेके चलेंगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो आपका योग बल जमा होता जाएगा। नहीं तो जितना योग बल जमा करोगे फिर आपकी ही गलतियों को मिटाने में योग बल चला गया, तो जमा तो नहीं हुआ ना आपका। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो जो बाबा कहते हैं ना, सही ज्ञान हो, ज्ञान भी जरूरी है और योग भी, नहीं तो फिर तो डेड साइलेंस वाली बात हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, संस्कार नहीं बदलेंगे, मेन मेन वही है ना। हाँ जी। और फिर बाबा ऐसे बोलते हैं कि अगर बाप से प्यार है तो एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते। हाँ, तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं। क्या कर तो कहना सकते चाहते ही हैं? है, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, पर वही है ना कि इतने टाइम का संस्कार उसका अंश भी नहीं रहना चाहिए। जो बाबा ने कहा, इरिटेशन भी उसका अंश है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो ये तो बहुत इसका इरिटेशन तो फिर भी मोटा रूप ही कहो, लेकिन इससे भी महीन रूप है उसका ईर्ष्या, जो बाबा ने कहा जेलसी, अंदर में जलना किसी भी बात का, कुंठा किसी भी तरह की, वो सब उसी खाते में आता है, क्रोध के खाते में। इसलिए नाम ही दे दिया वैकुंठ। कोई कुंठा नहीं है, ना स्वयं के प्रति ना दूसरे के प्रति। जब तक हम वैकुंठ निवासी नहीं बने हैं तब तक हमारे अंदर कुंठा है। कुंठा है माना क्रोध भी कह सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उसके महीन रूप हैं। लेकिन वो है तो सही, इसी सभी के अंदर है। जब तक वैकुंठ में ट्रांसफर नहीं हुए हैं तब तक कुछ ना कुछ तो है ना। नहीं तो मनसा एकाग्र हो जानी चाहिए, दीपक की लौ स्थिर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही, किसी का बहुत मोटा रूप है उसको वहां से अपने आप को ठीक करना है, और किसी का महीन रूप है उसको फिर इंटरनल अपनी चेकिंग करनी है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और कल का एक मोदी का पॉइंट था कि शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। हाँ, बताइए।
जब तुमको देह नहीं थी, उसके आगे की लाइन है, जब तुमको देह नहीं थी तो तुमको नशा भी नहीं था। हाँ जब जी। तुम्हारी देह से विस्मृति हो जाती है, कंट्रास्ट बाबा ने बाबा के पहले अपना बताया, देह का नशा नहीं है, फिर हमारी बात की। जब तुमको भी देह नहीं थी तो नशा भी नहीं था, माना तुम बाप समान जब थे तब तुमको देह का कोई नशा नहीं था। अभी तो हमें दैहिक आधार से भी नशा चढ़ता है ना, किसी भी रूप से। किसी का चलो वो तो मोटा रूप हो गया, किसी का लौकिक में बहुत हो, किसी का अलौकिक परिवार में बहुत मान शान हो, वो भी एक अलग होता है। लेकिन देह के आधार से जो भी हमारा नशा है दैहिक है, वो उसमें कुछ ना कुछ दैहिक है, भले वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो या मोटे रूप में हमारा देह भान हो। तो कहेंगे कि देह की जब विस्मृति थी, जैसे शिव बाबा सदा ही उसको देह का नशा नहीं है, लेकिन देह भी है। ऐसे तुमको जब देह नहीं थी, माना तुम विस्मृति हो गई थी, जैसे है नहीं है एक बराबर था, तो तुमको कोई नशा नहीं था, क्योंकि तुम कौन से नशे में चले गए? अतीन्द्रिय सुख के नशे में रहते थे। मनसा के अंदर इतना सुख तुम्हें मिलने लगा था, तो तुम्हें ये दैहिक सुख, दैहिक नशा क्या होता है, वो सब विस्मृतियां हो गई। तो बाबा हमें ये याद दिलाते हैं हमारी स्टेज का, जो हमारी थी पहले, और बाप की सदा ही है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कितना एक्चुअली वो ये पॉइंट कितना क्लियर है कि शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। हाँ, कितना क्लियर है बहुत क्लियर। कि हाँ, देह है लेकिन नशा नहीं है। और फिर कंट्रास्ट किया हमारे साथ, जब तुमको देह हाँ नहीं जी। थी तो नशा नहीं था, जबकि हमारा तो ऐसा होता नहीं है ना कि हम बिंदी रूप में ही रहते हो, हमें तो शरीर में ही रहना है जिस भी जन्म में। जब तुमको देह नहीं थी तो नशा भी नहीं था। विस्मृति की बात है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो गया। हाँ जी, ठीक है। और किसी थैंक को यू। बोलना ओम है? ओम शांति। शांति। हाँ जी, और किसी को बोलना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। हमें एक बार रिफाइनरी के बारे में बता दो, जो हमें फाइन ना भरना पड़े। बाबा जो भी इतनी सारी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अगर उस पे नहीं चल पाए हम, तो कुछ ना कुछ फाइन तो भरना पड़ेगा ना। रिफाइन बनाने के लिए सारी अव्यक्त वाणियां हैं, मुरलियां भी हैं, लेकिन वही बोला ना, कुर्बानी की निशानी है फरमान पर चलना। फरमान पर चलेंगे तो कोई फाइन नहीं भरना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश तो पूरी लग रही है, ताकत तो पूरी लगा रहे हैं, हाँ लेकिन जी, फिर भी कुछ नियम में या किसी उसमें कमी फिर भी रह जाती है। ऐसी बात नहीं है जो ना रहे। हाँ जी, संस्कारों में, विचारों बिल्कुल में बिल्कुल। थोड़ा सा सुधार तो कर रहे हैं। हाँ ऐसी जी, बात नहीं है सुधार ना करें, पहले तो हमारा सुधार ही है, रिफाइनरी करना है हमारा। बाद में सब कुछ बाद में सोचेंगे कि भाई हाँ अब हमें क्या करना है। इसलिए पहले तो अपने ऊपर ही अटेंशन देना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल दे ही रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यात्रा कंटिन्यू है। तो कहेंगे कि हमने यात्रा पर कदम रखा, जब तक प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी, इसका मतलब हम यात्रा नहीं कर रहे थे, हम ज्ञान में चल रहे थे। अभी हम याद में चलने लगे, हमारी यात्रा शुरू हो गई। ज्ञान की यात्रा नहीं होती, याद की यात्रा होती है। हाँ जी, हाँ जी दीदी, और साथ में रहने वालों का भी काफी परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं बहुत है, अच्छा। लेकिन थोड़ा सा भी उनके डर और भय है उनके अंदर, जैसे करण के अंदर था ना, ऐसे भी डर भय है उनके अंदर। तो उसको भी बाबा ही करेंगे, पर हम तो क्या करने वाले हैं। नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, सब बाबा को करने दीजिए। आपको हे अर्जुन बनना है, बस बाप के फरमान पे चलना है, कोई फाइन नहीं भरना है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। दीदी, ये आज मुरली में आया ना कि चैतन्य समय भी तुम्हारा सहयोगी है, हाँ तो जी, ये चैतन्य समय किसको कहेंगे? जिसको काल भी कहते हैं बाबा, महाकाल भी कहते हैं। ना, बाबा ने कहा है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो तुम्हारी जिसको बोला, तो वो चैतन्य समय ही तो हो गया, जिसके आधार से जड़ समय आ रहा है। तो वो चैतन्य समय, और वो फिर जड़ समय। जिस चैतन्य की कर्मातीत अवस्था के अनुसार जड़ समय का परिवर्तन हो रहा है, वो हो गया चैतन्य समय। तो वो तुम्हारे साथ है।
हाँ जी। हाँ जी दीदी, और एक मुरली में मतलब मैंने पहले सुना था ये पॉइंट कि ड्रामा के ऊपर खड़े हो जाओ, तो ये मतलब ऊपर खड़ा होना माना। तुम रचयिता बनो, जैसा ड्रामा तुम्हें चलाता जाए, जैसे आज हमने बात की ना मास्टर रचयिता, हम डिसाइड करें हमारा आज का ड्रामा दिन भर का कैसा होने वाला है, इस टाइम पे ऐसे सफल करना, इस टाइम पे ऐसे करना, ये माया है तो ये तरीका, ये आए तो ये, इतनी तो आपके ऊपर कंट्रोलिंग आ जाए खुद के ऊपर। ऐसे नहीं जैसा ड्रामा आया, ड्रामा का तो चक्कर है, आप उसके अंदर चले गए तो वो आपको घुमाएगा। किसी साइकिल का चक्कर होता है मान लो, उसके अंदर तो बस घूमना ही होता है, उस पे हम चल थोड़ी सकते हैं अपने हिसाब से, वो तो फिर जैसा चक्कर घूमेगा आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर खड़े हो जाओ, माना आप ड्रामा के क्रिएटर बनो, आप डिसाइड करो कि कैसा चक्कर लगाना है मुझे। ऐसा नहीं जैसा चक्कर मुझे घुमाए बस मुझे घूमते जाना है, फिर बोलें कि आज तो ऐसा था ऐसा था, है ना, हम क्रिएट करें उस हिसाब से बोला। हाँ जी। हाँ जी दीदी, और जो आज बात चले ना मतलब व्यर्थ के संकल्पों को मतलब नष्ट करने के लिए बीज को ही खत्म कर दो, तो ये मतलब संकल्प तो कोई मतलब व्यक्ति या स्थान या कोई वस्तु के मतलब लिए चलते हैं ना व्यर्थ के संकल्प, तो ये बीज को खत्म करना माना क्या। उस रूप से नहीं बोला, ये बोला आप मोस्टली अपने मन को अगर चेक करोगे ना बहुत अच्छे, जब आपको एकांत समय मिले, अक्सर करके आपको लगेगा कि मेरा मन बस इन्हीं के आसपास घूम रहा है, इन्हीं विचारों में घूम रहा है, या तो कोई पदार्थ की इच्छा है या व्यक्ति से मोह है, माना उन्हीं के चारों तरफ वो घूमता रह रहा है। एक कोई लिमिट तो होगी ना उसकी, अनलिमिटेड तो नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को याद कर रहा है या इधर जा रहा है उधर, एक लिमिट है आपकी ना, जो आपका संसार है वहीं घूम रहा है, तो वहां से उसको कैसे वैराग दिलाना, क्या चिंतन करना। तो वो बोला कि उन थॉट्स का कोई बीज तो होगा, उन संकल्पों की बात नहीं है जो हम जिनका हमसे कोई लेना देना ही नहीं, हर कुछ मतलब जिसका कोई बीज ही नहीं है। कोई कोई व्यर्थ संकल्पों का बीज होता है हमारे अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही चलेगा, किसी के प्रति क्रोध है उसके लिए, किसी से मोह है उसके ही लिए चलेगा, और किसी से लेना देना नहीं, वो सब है। और कुछ खुद के लिए भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो अगर एक ही पैटर्न है उन संकल्पों का, उसी उसी तरह के आते हैं, तो उसको फिर अच्छा अच्छा चिंतन करके मुरलियों में ढूंढना कि ये जो मुझे व्यर्थ आता है इसका बीज ये मैंने पाल रखा है, और वो बीज ऐसा होता है जो आपने पाल रखा है, आपने अच्छे से उस बीज को अंदर घर कराया हुआ है, तो वो बार बार उसके तने निकलते हैं, शाखा निकलती है, फिर आप तने को काट देते हो, शाखा को काट देते हो, स्टॉप खेल खेल के कि स्टॉप कर दिया। लेकिन उस बीज को ही समाप्त कर देना माना पहले आपको दिखे कि ये भावनाएं ये विकार है मन में गहराई तक छुपा हुआ है, तो पहले तो उसकी बहुत अच्छे से चेकिंग होगी, फिर वो बीज, बाकी बीज तो ऊपर ऊपर दिखता नहीं है, सिर्फ पत्ते और तना ही दिखता है। उस बीज को देखने के लिए तो थोड़ी महीनता भी चाहिए हमें कि हम देख पाए कि कहाँ ये धारण हुआ है मेरी मन बुद्धि में। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ओके। हो गया, ठीक। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।